बहुत पुराने वक्त की बात है, लेकिन इस कहानी का सबक आज भी उतना ही सच्चा है। अगर तुम मेहनत करते हो, दिल साफ रखते हो, फिर भी किस्मत साथ नहीं देती, तो ये कहानी तुम्हारे लिए है। बहुत पुराने जमाने में एक गांव में करीम नामी व्यक्ति अपनी बीवी जैनब के साथ रहता था। 2 दिन से घर में चूल्हा ठंडा पड़ा था, पेट में भूख की आग भड़क रही थी और जेब बिल्कुल खाली थी। करीम एक कोने में खामोश बैठा था, जैसे कोई अंदर से टूट चुका हो। जैनब ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, इस तरह खामोश बैठने से पेट नहीं भरता, कुछ करो भी। करीम की आंखें भीग गईं, बोला, जहां मजदूरी करता था वहां काम खत्म हो गया और कोई नई जगह भी नहीं मिली। जैनब फूट फूट कर रोने लगी। कल तक इतना था कि दूसरों को उधार देती थी, आज एक वक्त का आटा भी नहीं। करीम ने हिम्मत बांधकर कहा, चलो अपने छोटे भाई सलीम के पास जाता हूं, शायद वह कुछ मदद करे। जैनब ने तल्खी से कहा, जाओ, काफी अरसा हो गया तुम्हें उसके हाथों बेइज्जत हुए, एक बार और सही। सलीम गांव का सबसे अमीर ताजिर था। करीम को देखते ही बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, वाह वाह बड़े भाई, आज इतने सालों बाद याद आए। करीम ने नरमी से कहा, छोटे भाई, 2 दिन से घर में कुछ नहीं, बस इतना दे दो कि थोड़ा आटा ले जाऊं। सलीम ठाका मारकर हंसा, कमाल है, बड़ा भाई छोटे के घर भीख मांगने आया। फिर संजीदा होकर बोला, भाई, जब अब्बा ने आधी आधी जायदाद दी थी, मैंने उसे 3 गुना कर लिया और तुमने खाक में मिला दिया। मैं सिर्फ उन्हीं को उधार देता हूं जो वापस कर सकें, तुमसे यह भी नहीं हो सकता। करीम ने खामोशी से आंखें झुका लीं और जिल्लत का बोझ उठाए वहां से चल दिया। जाते जाते उसे अपने अब्बा यासीन की वह आखिरी रात याद आ गई, जब वह चारपाई पर लेटे थे और बोले थे, बच्चों, मेरी जायदाद आधी आधी तुम्हें देता हूं। करीम तुम्हारे गांव वाले 20 बीघे, सलीम तुम्हारे तालाब के किनारे वाले 20 बीघे, और इसके अलावा एक बहुत जरूरी बात। इतने में अब्बा को खांसी का सख्त दौरा पड़ा। करीम घबराकर हकीम को बुलाने दौड़ा और जब लौटा तो अब्बा जा चुके थे। वह आखिरी बात हमेशा के लिए अधूरी रह गई। करीम घर पहुंचा तो जैनब ने उसका चेहरा देखा और समझ गई। बोली, चलो जंगल चलते हैं, शायद कुछ फल मिल जाए, यहां बैठे बैठे तो भूख से मरेंगे। मजबूरी में दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। जंगल के अंदर करीम को एक फलों से लदा दरख्त नजर आया। जैसे ही हाथ बढ़ाया, एक बूढ़ी आवाज आई, रुक जाओ। करीम पलटा तो एक दरवेश खड़ा था, सफेद दाढ़ी, गहरी आंखें, चेहरे पर अजीब सी रोशनी। इस दरख्त के फल मत तोड़ो, इस पर एक आसिफ का कब्जा है, तोड़ा तो वह निकल आएगा और तुम दोनों को मार डालेगा। करीम ने थकी आवाज में कहा, बाबा, मैं भूख से मरने से तो यही बेहतर है, वैसे भी इस जंगल में यही एक दरख्त नजर आता है। दरवेश ने गौर से करीम का चेहरा देखा और पूछा, क्या तुम यासीन के बेटे हो? करीम चौंक गया। हाँ, लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? दरवेश की आंखें भीग गईं। यासीन कैसे हैं आजकल? अब्बा इस दुनिया में नहीं रहे। दरवेश ने आंखें बंद कर ली, कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, करीम, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और जिसने यह धोखा किया है उसे नहीं पता कि उसने अपनी ही तबाही को दावत दे दी है। करीम हैरान होकर बोला, कैसा धोखा बाबा? दरवेश बोले, वक्त आने पर सब सामने आएगा। पहले इधर से 10 कोस दूर एक और जंगल है, वहां जाओ, खूब फल मिलेंगे। करीम ने कहा, बाबा, हम 2 दिन से भूखे हैं, वहां तक जाते जाते दम निकल जाएगा। दरवेश मुस्कुराए और एक छोटा सा थैला दोनों को देकर बोले, यह लो और मेरी बात मानो, किस्मत बदलने वाली है, हट, बस हिम्मत मत हारना। करीम और जैनब जब घर लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक जख्मी मैना परिंदा मिला। पंख कटे हुए, बेबसी से जमीन पर पड़ा था। जैनब ने कहा, बेचारा मर जाएगा। करीम ने सोचा, खुद भूखे हैं मगर दिल न माना। परिंदे को उठाया और हकीम के पास ले गया। हकीम ने मरहम लगाया और कहा, कल ले आना, ठीक हो जाएगा। अगले दिन मैना बिल्कुल ठीक थी। करीम उसे घर ले आया। अगली सुबह करीम मुख्तार गांव के सरदार के खेत में मजदूरी करने पहुंचा। वहां सलीम भी मौजूद था। सलीम ने तंजन कहा,
बड़े भाई अब उधार मांगने की बजाय मजदूरी पर आ गए। करीम ने कोई जवाब न दिया और काम में लग गया। काम करते करते उसकी नजर जमीन में धंसी एक अंगूठी पर पड़ी। सादा सी थी मगर उसमें एक पत्थर जड़ा हुआ था। उसने सोचा, मुख्तार की लगती नहीं, सलीम की भी नहीं, पहन लेता हूं। और अंगूठी अपनी उंगली में डाल ली। शाम को जब करीम घर पहुंचा, मैना अचानक इंसानी आवाज में बोली, ये एक छोटी सी आजमाइश थी जिसे तुमने पास कर लिया। करीम और जैनब दोनों हैरान होकर पीछे हट गए। तुम कौन हो? परिंदा इंसानी आवाज में कैसे बोलता है? मैना बोली, यह राज जल्द खुलेगा। अगर तुम मुझे हकीम के पास न ले जाते तो ये आजमाइश पास न होती। अब तुम्हारे बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। तभी दरवाजा खटखटाया। मुख्तार खड़ा था। करीम, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूं। मेरी कोई औलाद नहीं। मेरी बीवी और मैंने फैसला किया है कि बाकी जिंदगी अल्लाह की याद में गुजारेंगे। हम गांव छोड़कर जा रहे हैं। मेरी सारी जायदाद, वह खेत जहां आज तुमने मजदूरी की, याक और बाकी सब, ये सब मैं तुम्हारे नाम करता हूं। तुम मुझे सबसे काबिल लगे। इतना कहकर मुख्तार ने एक कागज करीम के हाथ में दिया और चला गया। करीम हैरान व परेशान खड़ा था। मैना बोली, ये सब उस अंगूठी की वजह से हुआ। इसके और भी राजों से जल्द पर्दा उठेगा। उधर सलीम की हवेली में कयामत आ चुकी थी। एक व्यक्ति आया और बताया, सलीम बाबू, तुमने अपने खेत गिरवी रखकर जो रेशमी कपड़े खरीदे थे, समुद्री लुटेरों ने सारा माल लूट लिया। जहाज डूब गया। सलीम का रंग उड़ गया। बीवी के पास गया और रोते हुए बोला, मैं तबाह हो गया। बीवी ने ठंडे लहजे में कहा, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैं कहती रही, अपने बड़े भाई का अपमान मत करो। आज ही खबर मिली कि मुख्तार ने अपनी सारी जायदाद करीम भाई के नाम कर दी। वह रात ही रात अमीर हो गए और तुम बैठे बैठे कंगाल। सलीम की नजर अचानक अपनी उंगली पर पड़ी। मेरी अंगूठी कहाँ है? सोचते सोचते याद आया, कुछ दिन पहले मुख्तार के खेत में गया था। वहीं गिरी होगी और करीम भाई ने पहन ली होगी। सलीम फौरन बीवी को लेकर करीम के घर की तरफ दौड़ा। करीम ने छोटे भाई को देखकर दरवाजा खोला। सलीम ने घबराते हुए कहा, भाई, वह अंगूठी जो तुमने पहनी है वह मेरी है, जल्दी दे दो। करीम अंगूठी उतारने ही लगा था कि मैना ने फौरन कहा, मत देना, वह अंगूठी तुम्हारी है, सलीम की नहीं। इतने में मैना के जिस्म से रंग बिरंगी रोशनी निकली और वही दरवेश सामने खड़ा था जो जंगल में मिला था। सब हैरान रह गए। दरवेश ने सलीम को देखा और गरज कर बोला, सलीम, वो सच बताओ, ये अंगूठी किसकी है? सलीम की नजरें झुक गईं। आहिस्ता से बोला, भाई करीम की। करीम हैरान होकर बोला, मगर बाबा, मैंने तो यह खेत में जमीन से उठाई थी। दरवेश ने कहा, करीम, तुम्हें याद है जब तुम्हारे अब्बा का आखिरी वक्त था और उन्हें खांसी का दौरा पड़ा, तुम हकीम को बुलाने दौड़ गए थे। वह तुमसे यही कहना चाहते थे कि मेरे पास एक जादुई अंगूठी है, ये तुम्हारे लिए है। लेकिन तुम चले गए। तुम्हारे जाने के बाद सलीम ने अपने अब्बा से पूछा कि वह क्या कहना चाहते थे, और अब्बा ने यह अंगूठी सलीम को दी और कहा, यह करीम को दे देना। यह जिसकी उंगली में रहेगी वह हमेशा खुशकिस्मत रहेगा। मगर सलीम ने यह अंगूठी कभी तुम्हें न दी, अपने पास रखी और भाई का हक मारता रहा। करीम आंखों में आंसू लिए बोला, सलीम, मगर क्या यह सच है? सलीम का सिर शर्म से झुक गया। हाँ भाई, सच है। अब्बा हमेशा तुम्हें ज्यादा प्यार करते थे। बचपन से ही मेरे दिल में यह जलन थी, इसीलिए मैंने अंगूठी न दी। मुझे माफ कर दो। दरवेश ने सलीम को देखा और कहा, सलीम, तुमने न सिर्फ भाई का हक मारा बल्कि अब्बा की आखिरी ख्वाहिश की भी तकमील न की। अब तुम्हें अपने अमाल का फल मिलेगा। सलीम रोने लगा। दरवेश बाबा, मुझे माफ करें। करीम के दिल में हलचल हुई। वह सामने आया और बोला, बाबा, ये जैसा भी है मेरा छोटा भाई है, इसे माफ कर दीजिए। दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, करीम,
तुम्हारे अब्बा यासीन जानते थे कि तुम्हारा दिल कितना साफ है, इसीलिए उन्होंने यह अंगूठी तुम्हारे लिए रखी थी। वह जानते थे अगर करीम खुशहाल रहा तो सलीम भी कभी भूखा नहीं रहेगा वहां, क्योंकि करीम अपने भाई का हमेशा ख्याल रखेगा। करीम ने सलीम को गले लगा लिया। दरवेश वहां से रुखसत हुए और उस दिन के बाद दोनों भाई फिर से साथ रहने लगे। देखते ही देखते करीम की किस्मत बदल गई। वह गांव का सबसे दौलतमंद और सबसे इज्जतदार इंसान बन गया और सलीम को भी उसने कभी तन्हा न छोड़ा। दोस्तों, इस कहानी में बहुत गहरा सबक है। जो दूसरों का हक मारता है, किस्मत एक दिन उसका हिसाब जरूर लेती है। और जो दिल का साफ हो, जो जिल्लत सहकर भी कीना न रखे, उसे अल्लाह कभी तन्हा नहीं छोड़ता। किस्मत बदलती है, बस सब्र रखो, दिल साफ रखो।